हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपके लिए परसेंट चालू की गई और कुछ कमी के कारण, मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैंने एक बीच बीच में क्लास ऑफ कर दी थी। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से फिर आपके लिए क्लास चालू हो गई है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि मैंने कहा था, आपके लिए परसेंट चालू की जाएगी और परसेंट खुद मैंने कुछ करा दिया है और कुछ आज कराएंगे। और जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों पर चर्चा करेंगे आज के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। और एनटीपीसी लेखपाल ग्रुप डी के लिए ये बहुत लाभदायक है, इसे देखें। आइए परसेंट भरते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, परसेंट में हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो टाइप हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे परसेंट में से। इसमें से देखिए क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 18% 720 है तो उस संख्या का 81 क्या होगा, यानी कि 81% क्या होगा। पहला कहने का मतलब यह है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 18% 720 है तो उस संख्या का 81% क्या होगा। पहला सवाल कहता है हमारा। आइए, यानी कि राशि हमारी 720, यानी कि यदि किसी संख्या का 18%, यानी कि किसी संख्या है 100 का 18% लिखा देंगे हम। किसी संख्या है 100 का 18% लिखा देंगे तो हमारा 18 होगा, यानी कि 720 का 18 है, यानी वो पूछा है उस संख्या का, यानी उस संख्या का 81% कितना होगा, यानी कि उस संख्या का 81 क्या होगा, यानी 81% क्या होगा। 81 जल्दी गुणा कर देंगे इसमें। जब इसमें गुणा करेंगे, जब इसे करोगे, सॉल्व करोगे आप, तो आप इसे काट सकते हो। इसे काटेंगे 9 नम 81 और इसे काटेंगे 2 से, और इसे काटेंगे हम 36 बार, और 36 अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3240, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। आप जल्दी से कर सकते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं। सवाल में क्या रखा था, अठा यदि संख्या का 18% 720 है, यानी संख्या का 18% 720 है तो उस संख्या का 81% कितना होगा, यानी कि संख्या क्या 81% पूछा था, 81 में गुणा कर दिया। यानी कि सवाल में 720 दिया रखा था 18% का, और पूछा है हमारा 81% कितना होगा। 81 इसमें गुणा करेंगे, इसे काटेंगे 9 नम 81, दोनों काटेंगे 2 बार, इसे काटेंगे 36, 36 से गुणा करेंगे तो यानी 3240, यानी कि आपका आंसर आ गया 3240। इसी तरीका से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, यदि किसी संख्या का 20% 12 है, यानी किसी संख्या का 20% 12 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा, यानी कि उस संख्या का 2/3 कितना होगा। सवाल में ये कह रखा है हमारा। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल ये है हमारा, यदि किसी संख्या का 20%, यानी कि किसी संख्या का निश्चित राशि हमारी 12 है, 20% 12 है, यानी कि 20% 12 है, यानी कि 20% का 12 है तो उसका उस संख्या का 2/3, यानी कि संख्या पूछा होता तो 100 से गुणा करते, यानी संख्या पूछी होती 100 से गुणा करते। यानी इसमें पूछा है 2/3 से, 2/3 से गुणा कर दो। अब इसे काटेंगे हम, यानी कि ये कटेगा इससे ये 5 बार, और इसे काटेंगे हम 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 पन्ना 20 और 40, यानी कि 40 आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत। सवाल में पूछा था 20%, यदि किसी संख्या का 20% 12 है, यानी किसी संख्या का 20% 12 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा, यानी कि उस संख्या का 2/3 क्या होगा। सवाल में पूछा था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यानी 12 का 20 का 12 है
तो उस संख्या का यानी संख्या पूछा होता है 100 गुणा पर पूछा उसका उस संख्या का 2 तिहाई यानी कि संख्या 100 थी 100 के 2 तिहाई पूछेंगे तो 2 तिहाई से गुणा करेंगे। इसे काटेंगे 5 बार, इसे काटेंगे 4 बार और 4×5 = 20 और 20 दूनी 40 यानी कि हमारा आंसर आ गया 40 यानी कि 40 था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या क्या एक संख्या का आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक संख्या क्या एक संख्या का 33.1/3% 100 है यानी कि 33 सही 1/3% 100 है। तो मूल संख्या क्या थी यानी कि मूल संख्या क्या थी हमको पता है 33 सही, इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे यानी इसको करेंगे 100/3 यानी कि 100/3 हो गया। और किसका है 100 मूल संख्या हमारी 100 थी 100 तक गुणा करके पूछा है तो मूल संख्या क्या थी यानी कि मूल संख्या क्या थी हमको पता है 33 सही 1/3% का 100 है। तो मूल संख्या क्या थी मूल संख्या यानी कि 100 की पूछ रहा है मूल संख्या 100 थी। आइए इसे काटेंगे ये ऊपर चला जाएगा 100 कट गया ये ऊपर जाएगा तो आ गया हमारा 300 ये 300 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत एक बार फिर से एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है। तो मूल संख्या क्या थी यानी कि मूल संख्या पूछी है मूल संख्या करेंगे हम 33 सही इसकी होती है इसे सॉल्व करेंगे 100/3% हो गया 100/3% की वैल्यू दे रखी है 100 दे रखी है और पूछा है मूल संख्या यानी कि मूल संख्या हमारी हमेशा 100 मानेंगे हमेशा मूल की बात करें 100 मानेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी संख्या का 20% 120 है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या का 120% होगा यानी कि सवाल में क्या रखा है यदि किसी संख्या का जिसके पीछे का लगा हो यानी कि किसी संख्या का 20% यानी कि 100 उठाएंगे यानी कि मूल संख्या थी 100 उसका 20% 120 है यानी कि इस संख्या का 120 है। सवाल में दे रखा है हमारा 120 है यानी कि उस संख्या का 120% 20 है तो 120% कितना होगा यानी कि 120% कितना होगा। आइए इसे सॉल्व कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे जल्दबाजी सॉल्व करेंगे हम। आइए 0 कट गया ये कट गया 6 बार और 6 करेंगे 12×6 = 72 यानी कि 720 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत आप जल्दबाजी में कर सकते हो। सवाल में क्या रखा था यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या का 120% होगा यानी कि उसका 120% होगा इसके बारे में पूछा है। जिसके बारे में पूछा है उसी से गुणा कर देंगे जिसका है जिसके बारे में पूछा है उसी से गुणा करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए और क्या कहता है और क्या किस किस तरह के सवाल पूछता है। आइए यदि किसी संख्या का 40% बराबर है 40% बराबर 290 है 290 के तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभ संख्या से 120% अधिक है यानी कि कोई संख्या थी हमारी यानी कि 129 यानी कि 129 190 यानी 290 सॉरी 290 है 40% के बराबर है 290 यानी कि 290 की वैल्यू दे रखी है 40 की दे रखी है। पूछा है वह संख्या कौन सी है जो संख्या प्रारंभ संख्या से 20% अधिक है यानी कि हमारी प्रारंभ संख्या 100 थी 100 माना था उसमें 20% हो गया तो कितना हो गया हमारा 120 यानी कि 120 के बारे में पूछा है वो संख्या कौन सी है। आइए इसे काटें हम इसे ये कट गया इसे काटेंगे इसे 30 का गुणा करेंगे इसमें। जब आप इसमें 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आंसर आएगा हमारा 870 यानी कि हमारा 870 आंसर आ गया। आइए जल्दबाजी में कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं सवाल एक ही टॉपिक से सब सवाल सॉल्व होंगे। आइए नेक्स्ट कैसा है सवाल में नेक्स्ट क्या कहता है हमारा सवाल इसे देखिए।
किसी संख्या में उस संख्या का किसी संख्या में किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 300 390 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा, यानी कि उस संख्या का 30% क्या होगा घटाने पर, यानी कि 390 प्राप्त होता है घटाने पर। उसमें बोल रहा है यदि किसी संख्या में से, यानी कि संख्या थी हमारी 100, उसमें 40% घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया 60, यानी कि इसमें बोल रहा है और घटाने पर वहाँ कितना प्राप्त हो रहा है हमारा 390 390 प्राप्त हो रहा है। तो पूछा है तो संख्या का 30%, यानी कि संख्या पूछी होती तो 100 तक गुणा करते हैं, संख्या का 30% पूछा है, संख्या का 30% कितना होगा, कोई दिक्कत। आइए, 0 0 कट गया, इसे काटेंगे 2 बार, और जब इसे काटेंगे 2 बार, 2 एकम 2, यहाँ बता 9 दूनी 18, जब इसे काटेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 185, यानी कि आप इसे 2 तक काटेंगे तो 185 बार कटेगा, कोई दिक्कत। आइए, आंसर आ गया हमारा, पूर्तिम आंसर आएगा, आप देखते रहिए, मिनटों सवाल और सेकंडों में सवाल सॉल्व होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा, नेक्स्ट क्या कहता है, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है, तो 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी परसेंट कमी की जाए, यानी कि 20% घटाने पर संख्या के मान में कितने परसेंट की कमी, यानी कि 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी, यानी कि कितनी कमी होगी, हो जाएगी, हो जाती है तो 80 से गुणा करते हैं, पर इसमें सवाल में क्या रखा है, 175, यानी कि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, यानी कि 25% जोड़ने पर 25% जोड़ने पर, यानी कि कोई संख्या थी 100, यानी कि हमने संख्या को माना 100, उसमें 25% जोड़ने पर 125 हो जाती है, और 25% जोड़ने पर संख्या के मान में संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि संख्या थी 100 100 100 में 25 जोड़ा और हो गई 125, यानी कि अगर इसका ये दे रखा था, यानी कि मान संख्या 100 में 25 जोड़ने पर ही 125 हो जाती है, यानी कि हो जाने के बाद नहीं पूछा, मान में 25% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ कितनी वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ कितनी वृद्धि हुई 25 की, 25 जोड़ने के 25 हो जाती है, और तो 20% घटाने पर, यानी कि 20% पर घटाने के मान में कितनी परसेंट होगी, यानी कि 20% घटाने के, या इसमें 20% के बारे में पूछा है, तो इसे काटेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। जब इसे काटोगे, इसे काटें 55 25 4 15 20, और इसे काटेंगे हम 5 15, 5 15 हो गए हमारे, ना बचे 2, 55 25, यानी कि 35 बार कटेगा, और 35 को गुणा इसमें करेंगे, 35 35 दूनी 70, 70 दूनी 40, यानी कि आंसर आ गया हमारा 140, यानी कि आंसर आ गया हमारा 140, कोई दिक्कत, आप बेफिक्र रहें, यानी कि 140 आंसर आ गया, सवाल में इनमें से कोई नहीं दे रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब किसी संख्या को 116 से बढ़ाया जाता है, तो स्वयं की 140% हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि किसी संख्या में, यानी कि हमारी निश्चित राशि है, यानी कि 216 रुपया में 216 में 216 रुपये 216 से बढ़ाई जाती है,
तो स्वयं की यानी कि स्वयं की 140 हो जाती है, यानी कि संख्या थी 100 में 140 होने के लिए हो गई। बढ़ा कितना, यानी उसमें कितना बढ़ा है, बढ़ा जाती है उसमें 216, इसमें कितना बढ़ा है हमारा, इसमें बढ़ा है 40, यानी कि यही तो हमारी बढ़ा है। और पूछा है तो वह संख्या क्या थी, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 100। आइए इसे काटिए, इसे काटेंगे हम, और आप इसे काट सकते हो 2 बार, इसे काट सकते हो 5 बार। इसे काटोगे 2 से, 2 एकम 2, आने के 108। अब 108 का गुणा करेंगे हम, तो हमारा कुछ इसका आंसर आएगा हमारा 540, यानी कि 540 आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत? सवाल में क्या रखा था, जब जब किसी संख्या जब किसी संख्या को 2 से 16 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140 हो जाती है। तो वो संख्या क्या थी, यानी कि वो संख्या क्या थी, आइए, वो संख्या थी 540, यानी कि 100 थी हमारी, संख्या थी 100, उसमें 40 140 हो गई, यानी कि बढ़ा कितना हमारा 40 तो बढ़ा, यानी कि बढ़ने की बात कर रहा, ये भी हमारी बढ़ी हुई है, ये बढ़ा है। तो इसे काटेंगे तो ये हमारा एक 540 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। सवाल में कह रखा था, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या ज्ञात कीजिए, यानी संख्या कितनी थी। आइए, 84 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 84 की वृद्धि हो जाती है। संख्या थी 100, 100 से बढ़ के कितनी हो गई हमारी 107, यानी कितनी, कितना बढ़ा 7, 7 की वैल्यू दे रहा कितनी। और पूछा है वो संख्या क्या थी, यानी कि वो संख्या क्या थी 100, संख्या 100 थी, गुणा कर देंगे 12 सत्ते 84, यानी कि 12 सत्ते 84 हो गए, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1200। इसका गुणा करेंगे इसमें 1200, आंसर 1200। कोई दिक्कत? आप जल्दबाजी में कर, वृद्धि हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक संख्या से एक संख्या से 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80 रह जाती है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि घटकर, एक संख्या घटकर, यानी कि 15 संख्या थी 100, घटकर हो गई हमारी, यानी कि घटकर हो गई हमारी 80 हो जाती है, घटकर 80 हो जाती है, 80% हो जाती है। तो घटा कितना हमारा 20 से, तो घटा 20% घट गया, और 20% की बदला रखिए इतनी हो जाती है। वो सवाल में कह रखा है हमारा, तो उस संख्या का, यानी संख्या पूछा होता है 100 तो गुणा करते, उस संख्या का पूछा है, उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा। आइए इसे काटिए 2 बार, 2 से कट गया, 15 दूनी 30, आने के वो 30 हो गया, आंसर 30 आ गया। कोई दिक्कत? इस सवाल में क्या रखा था हमारा, परसेंट क्या होगा, यानी हमारी संख्या थी 100, 100 से घटकर 80 हो गई, यानी कि घटा कितना हमारा 20, 20 घटा 20 की वैल्यू 15 दे रखी है। और पूछा है 40% क्या होगा, यानी 40% कितना होगा, 40% कितना होगा, 40 से गुणा कर देंगे, जो पूछा उसकी उसी से गुणा कर देंगे। इसे काट 2 बार, यहाँ 30 संख्या हो गई 30। आइए नेक्स्ट देखिए, इसके मूल्य में 100 रुपये प्रति ग्राम की हो जाती है, जबकि संभावित लागत, संभावना लगाया गया था कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होगी, तो बताइए संभावित मूल्य कितना था। यानी कि 100 थी, 100 से 20% घटी, तो 20% घटी, घट के हो कितने गई 80% घटा, यानी कि 80% घटा, 80% घट गया। और सवाल में पूछा था कि 25% वृद्धि हो जाने से, यानी कि 100 थी 25% वृद्धि हो जाएगी, वो कितने की 125, यानी कि 125 के बारे में पूछा है, 125 से गुणा कर देंगे। जब इसे हम जब इसे काटेंगे हम 16 पंजे 80, और इसे काटेंगे हम 5 से, ये कट गया हमारा
25 बार, यानी कि 25 आंसर आ गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे साथ बने रहिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का दूसरी संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12% अधिक है, बड़ी संख्या क्या है? यानी कि हमारी फर्स्ट और सेकंड, यानी दो संख्या है, दूसरी संख्या की, यानी कि दूसरे संख्या की एक संख्या एक संख्या एक दूसरी संख्या की, यानी कि एक संख्या 25 थी और दूसरी संख्या 25% 100 है, दूसरी संख्या की 25% है, तो बड़ी संख्या छूट बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12% अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, यानी कि 12 यहाँ कितनी अधिक है हमारी? 75, यानी कि यहाँ कितनी है? 75। और पूछा है सवाल में बड़ी संख्या क्या थी, यानी कि बड़ी संख्या ये है हमारी, इसका उसे में गुणा कर देंगे। आइए 25 थी 75, 25 चौका 100, इसे काटेंगे हम 4 बार, 3 चौक 12, यहाँ से गणना करेंगे 16, यानी कि वो संख्या थी हमारी 16 हो गया, कोई दिक्कत। आंसर हो गया। सवाल में कह रहा था एक संख्या का दूसरी संख्या की 25% है, यानी कि दूसरी संख्या की 25% है, यानी दूसरी थी 100, उसकी 25 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12% अधिक है, यानी कि इससे यहाँ कितनी अधिक है? 25%, 75%, और वहाँ कितना दे रखा था? 12%, अधिक की तुलना अधिक से करेंगे, पूछा है बड़ी संख्या के बारे में, तो बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्या कहता है, यदि किसी संख्या का सवाल क्या रखा है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% के से 12 कम है, यानी कि 12 कम है, यदि किसी संख्या का 35%, यानी कि संख्या का 35%, संख्या थी 100, यानी कि संख्या है 100, उसका 35% निकालेंगे तो 35 आ गया, यानी कि संख्या का 35%, 35% ही होगा, यानी कि संख्या हमारी 100, उसका 35%, 35, यानी कि 35%, 35 उस संख्या के 50% से 12 कम है, यानी कि 50 उस संख्या 50% कम है, एक झटका से लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए उसको, 12 कम है। आइए यहाँ देखें, 12 कम है, इसमें कितना कम है? 15, यानी कि कम की तुलना कम से करेंगे, पूछा है सवाल में, तो वो संख्या क्या थी? यानी कि वो संख्या क्या थी? यानी कि वो संख्या थी 100। आइए अब इसे काटेंगे, जब इसे काटोगे आप तो हमारा आंसर 80 आंसर आ गया, कोई दिक्कत। आप काटो, मैं खाली बता सकता हूँ मैं, यानी कि इसमें कितना कम है? 15, यानी कि इसमें हमारा 15 कम है। आप इसे काटोगे तो 80 आएगा हमारा, जो काटे दिखाते हैं, यानी कि तिपाँच 15, 3 चौक 12, इसे काटेंगे हम 20 बार, 20 पंजे 80, यानी कि 80 आ गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी, और सबसे फास्ट और सबसे इजी तरीका बता रहे हैं हम आपको। एक संख्या के 31% और उस संख्या के 11% के बीच का अंतर 360 है, यानी कि अंतर 360 है, यानी कि संख्या थी 100, उसका 31% और 11% का अंतर, यानी कि ये परसेंट है हमारी, का अंतर 360 है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है हमारा? अब इन दोनों का अंतर करेंगे हम,
यानी कि इन दोनों का अंतर आ गया हमारा 20 और इसमें 20 का अंतर दे रखा है। पूछा है किसके बारे में, आइए देखिए। तो उस इस संख्या का 23% क्या होगा, यानी कि संख्या का 23% क्या होगा। संख्या पूछी होती तो सौते सौते गुणा पर पूछा है, तो इस संख्या का 23% कितना होगा। वो जल्दी से गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा हमारा। जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 414, यानी कि आंसर आ गया हमारा 414। आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। सबसे फास्ट और सबसे इजी और सबसे शॉर्ट तरीका हम आपको बतला रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखिए। एक संख्या में 42 और 28 के बीच 110 का अंतर है, यानी कि संख्या थी 100, उसके 42 और 28 के बीच का अंतर 110 है। यानी कि अंतर की बात करें तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे हम तो अंतर आ गया हमारा 14 का। जब इस दोनों का अंतर 14 का आ गया और इसमें अंतर दे रखा था 14, और पूछा है, आई किस बार पूछा है, तो इस संख्या का 59% क्या होगा, यानी कि 59% क्या होगा। यानी कि ये सवाल पूछा है 59% क्या होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे आप इसे काट सकते हो, जैसे काटो आप काटने का तरीका आपको आना चाहिए, हम खाली बतलाएंगे। जब इसे काटोगे आप तो आएगा हमारा 885, यानी कि 885 आंसर आएगा। आप जैसे काट सो जैसे काट सकते हो। आइए नेक्स्ट देखें। यानी कि 42 और 28 का अंतर था 110, और इसमें अंतर कितना आ गया हमारा 14, यानी कि अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। पूछा है उससे गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है, आप इस बात पे ध्यान दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक धनात्मक संख्या के 15 और उसी के 10% का योग, यानी कि जब अंतर की बात करें तो आपको अंतर करना है, हम अंतर करेंगे। जब योग की बात करें तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। इसमें बात कर रहा है हमारा 15% और 10%, यानी कि 15 और 10% की बात कर रहा है। 15 और 10% का योग 70 है, यानी कि योग 70 है। जब योग 70 है तो यहाँ योग कितना हो गया हमारा 25, और पूछा है किसके बारे में, इस संख्या का दोगुना क्या होगा। इस संख्या का दोगुना क्या होगा, यानी कि उस संख्या का संख्या थी 100, उसका दोगुना कितना होगा, यानी कि उसका दोगुना कितना होगा 200, यानी 200 इसमें गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। आइए इसे काट सकते हो आप। 25 अट्टे 200, यानी कि 25 अट्टे 2 से 7 सत्तू 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 49, यानी कि सत्तू अट्टू 56, यानी कि सत्तू अट्टू 56, यानी कि सत्तू अट्टू 56 560 आ गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट देखें और क्या क्या पूछता है और किस किस तरह के सवाल पूछता है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इसमें पूछता है। इसी तरह के सवाल बहुत पूछता है आजकल, इसी सवालों का ट्रेंड चल रहा है। आइए नेक्स्ट देखें। एक संख्या के 45 और उसी संख्या के 20% का योग 4056 है, यानी कि 4056 है। इस संख्या का 85% क्या होगा, यानी कि 85% क्या होगा। आइए सवाल कह रहा है हमारा, एक संख्या के 45% उसी संख्या के 20% का योग योग 4056 है, यानी कि 4056 है। 4056 है। संख्या थी 100, इनके योगों का, यानी कि योग कितना हो गया हमारा 65, यानी कि योग आ गया हमारा 65, इसी की बात कर रहा है। और इसमें योग कितना है हमारा, ये भी योग था, ये भी योग है। और योग की तुलना योग से करेंगे हम, यानी कि योग की तुलना योग से करेंगे। और पूछा है
तो इस संख्या का 85% कितना होगा, यानी कि 85% कितना होगा ये पूछा है। जब इसे काटोगे आप इसे कैसे काट सकते हो, इसे काटोगे 5 से 13 बार, इसे काटोगे 17 से, 17 5 23 से काटोगे आप, 13 3 39 बचा एक, 13 कम 13, 13 और 13 कम 13 बचे 2, 13 दूनी 26, यानी कि 312 कट गया। जब 312 कट गया, 312 गुणा आप 17 करोगे, जब आप जल्दबाजी में करोगे तो आपका आ गया, जब आपका आएगा 5300, यानी कि 5304, यानी कि 5304 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आप इसका गुणा करेंगे तो यानी कि 5304 आ गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट देखें। जब अंतर की बात करें तो अंतर करना है, जब योग की बात करें तो योग करेंगे हम, कोई दिक्कत। आप इसी प्रकार से सब टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे और इसी पैटर्न पर करेंगे, सबसे फास्ट और सबसे इजी तरीके से करेंगे। आइए और देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। सवाल है हमारा, 2457 संख्या का 42% है। यह संख्या क्या थी, यानी कि यह संख्या क्या थी, यानी कि सवाल में कह रखा है हमारा 2457 एक संख्या का 42% है, यानी कि संख्या थी 100, उसका 42% 42 ही होगा, यानी संख्या का 42% 42 ही होगा। तो यानी कि ये भी 42 की तुलना है। और सवाल में पूछा है हमारा, तो ये संख्या क्या थी, यानी कि संख्या थी क्या, संख्या 100 माना था, 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको जब काट छांट करेंगे आप, हम तब हम इसकी, तो आपका आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आप करें तो आई नॉट, इसका आंसर है ई, यानी कि इसका आंसर है ई। आप जल्दी से करें और फास्ट करें, और इससे आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, बेचिंता रहें। बीच में तबीयत खराब होने के कारण मैंने क्लास बंद कर दी थी, और आपकी क्लास आज से फिर से चालू हो गए हैं। आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, और जो यूपी लेखपाल, एसआई, दिल्ली पुलिस हो, सबका ये आप इसी से निकाल दोगे परसेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सब क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा टारगेट बेस्ड चला है, टारगेट बेस्ड जिस पे करेंगे, यानी कि हमको टारगेट करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी हर टाइप को कम समय में आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप बेचिंता रहें। मैंने आपसे कहा था आपको सब चीज़ कराई जाएगी, सबसे फास्ट और सबसे ईजी और सबसे शॉर्ट तरीके में कराई जाएगी, आप बेचिंता रहें। आइए और क्लास जानने के लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, हमारा इससे क्लास नेक्स्ट होगी, 3 4 क्लासों में खत्म हो जाएगा पूरा। टारगेट बेस यानी कि चला है हमारा टारगेट बेस है, यानी कि हमसे टारगेट करेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, और सबसे फास्ट और सबसे ईजी और सबसे शॉर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। बेचिंता रहें, खाली हमारे साथ बने रहें, आप मिनटों में सॉल्व करोगे।